एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। हमारे साथ है वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अम्बेडकर जी। उन्होंने कुछ देर पहले जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर ईवीएम पर जो सवाल उठे हैं उसको लेकर एक आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही इस आंदोलन की शुरुआत जो सिग्नेचर आंदोलन है उस तरीके से उन्होंने किया है। सर मुझे बोलिए कि विधानसभा की जो रिजल्ट आए हैं, विरोधी हो या आप हो, ईवीएम पर सवाल निशान खड़े कर रहे हो, किस तरीके का ये पूरा आंदोलन रहेगा? देखिए, जिस तरह से रिजल्ट आए हैं उस तरह की परिस्थिति इलेक्शन में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं इतना ही कहूँगा कि ये रिजल्ट जो है वो आश्चर्यकारक है, क्योंकि जो जीता है वो 30-40 हज़ार से जीता हुआ है। तो ये हम लोग मानते हैं कहीं ना कहीं तो भी ईवीएम से छेड़छानी हुई है और की गई है, और ये जानबूझकर की गई है। और इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये ईवीएम जो है ये हैकेबल है। ये कैसे हैकेबल है, इसका क्या है, आगे जाते जाते हम लोग इसको लोगों के सामने वो ले आएंगे पूरी बातें। लेकिन मैं जैसे कहा कि मैंने एक पिटीशन जो है शोलापुर लोकसभा 2019 की पेश की गई थी, जिसको मैं चला रहा था। आरओ जो है रिटर्निंग ऑफिसर, एक आईएएस अधिकारी है, उसने एफिडेविट पे कहा था कि भैया इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पोल वोट्स है और काउंटेड वोट्स है वो दोनों सरीके नहीं है उसमें, और किन मशीन में ज़्यादा है किन मशीनों में कम है, उसका पूरा विवरण उसने कोर्ट के सामने एफिडेविट भी दे दिया और उसके साथ उसकी एविडेंस भी हो गया, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गई। जैसे हम लोग ईसीएल और बीएचईएल को एग्जामिन करने वाले थे तो सामने वाले पार्टी से, क्योंकि वहाँ कोई था ही नहीं, इसलिए एक को खड़ा किया गया, वहाँ से एक एप्लीकेशन किया गया कि भैया इस पिटीशन में कुछ भी नहीं है और इसलिए इसको खारिज किया जाए। सुनवाई हुई और कोर्ट ने उसको खारिज करवा दिया। जब एक आईएएस अधिकारी जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है सोलापुर का, वो आके जब कोर्ट के सामने कह रहा है कि भैया यहाँ पोल वोट्स और काउंटेड वोट्स इकट्ठा नहीं है, बराबर नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोर्ट ने उस पिटीशन को हियरिंग करना चाहिए था। लेकिन जो मामला इस्तेमाल हुआ वो गलत हुआ, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, और वो पिटीशन वहाँ पे खारिज हो गई। अगर ईसीएल और बीएचईएल के जो अधिकारी है उनको अगर हम लोग एग्जामिन करते तो शायद मेरे ख्याल से इसकी असलियत क्या है वो बाहर आ जाता, क्योंकि पहला डिसीजन जो हाई कोर्ट का है उसने ईवीएम को नकारा है, पहला निर्णय हुआ, उसमें कई खामियां हैं वो दिखाई गई है, और उस खामियां को एड्रेस हुआ है करके, ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं अभी ये ठीक है। हम लोग यही कह रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट इसको हियरिंग करते समय, क्योंकि मैं जब इसको आर्ग्यूमेंट कर रहा था तो मेरे साथ में कई आईटी के इंजीनियर्स थे जो मुझे गाइड कर रहे थे। मैं यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे ईवीएम के मैटर में पहले ये जो आईटी सेक्टर के जो प्रमुख लोग हैं उनको बुलाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए। जिस तरीके से सर विपक्ष तो आरोप लगा रहा है, लेकिन लोकसभा के वक्त जिस तरीके के रिजल्ट आए उस वक्त सत्ताधारी ये कह रहे कि उस वक्त ये ईवीएम को लेकर किसी ने सवाल नहीं उठाए। सवाल ये है कि उस वक्त की जो वेव है वो काफ़ी बड़ी वेव थी, और उसने जो हैक हुआ था उसको भी उससे डिफीट करवा दिया। या आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो मशीनें यूज़ नहीं हुई है
उसकी एग्जामिन करो ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन उस मशीन को एग्जामिन करने से डर क्यों रही है? सर, विपक्ष जो है बिखरा है और बिखरेपनों में ही ईवीएम को लेकर आंदोलन की बात कर रहा है। क्या विपक्ष ने पूरा एक साथ आना चाहिए या इसका नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस? देखिए, हम लोग कांग्रेस उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस सबको बुलाए और इकट्ठा एक आंदोलन हो। अगर कांग्रेस आगे आके नहीं करती है तो वंचित बहुजन आघाड़ी आगे आएगी, सभी को बुला के इसमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, क्या क्या नहीं है, कानून में क्या प्रावधान है, वो सब लोगों के सामने, सब विरोधी दलों के सामने हम लोग रखेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आखिरी नतीजा क्या रहेगा? ऐसा ही रहा माहौल या इस तरीके का ही रहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन कमीशन में भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस संविधान को लेकर क्या रहेगा? देखिए, आखिरी इशू है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी भूमिका पहली तय करनी चाहिए और वो तय करने के बाद हम इससे टस मस नहीं होंगे। व्यवस्था को यहाँ पे झुकना होगा। तो जिस तरीके से प्रकाश अंबेडकर ने स्पष्ट किया है कि ये मामले जो है, ये मामला बहुत गंभीर है और सभी विपक्षों ने एक साथ आना चाहिए, तभी ये आंदोलन आगे बढ़ सकेगा। धनंजय साबले।